till the date that they are actually reviewing him, अगर वो कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ और हमेशा सक्सेसफुल रहा है तो उसे नहीं चुनते, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये है कि आगे फ्यूचर में अगर कभी इसको फेलियर का सामना करना पड़ा तो जिसने ताउम्र कोई फेलियर नहीं देखा उसको पता नहीं चलेगा कि वो फेलियर को हैंडल कैसे करना है, एंड दे माइट क्रैक एट द टाइम वेयर इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो देयरबाय अ क्वेश्चन, और अगर आप कोई एग्जाम्पल के साथ, मेंटोरशिप के एग्जाम्पल के साथ आंसर कर सके, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. और मैं ये अपने रेफरेंस में बता रहा हूँ, जिनको मैंने मेंटोर चुना था, मैंने उनकी लाइफ में पहले फेलियर्स देखे, उसके बाद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और शायद जहाँ देखता हूँ मुझे प्राउड फील होता है, मुझे पता है वो कहाँ से आए हैं. नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ वुड यू रेफर टू दिस कि अगर वो फेल हुए हैं कभी, वुड यू स्टिल चूज हिम एज अ मेंटोर इफ देयर इज एन एग्जांपल ऑफ मेंटोरशिप वेयरइन माय मेंटोर हैज फेल्ड एंड आई एम ओके टू से दिस कि मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनको इतनी स्ट्रगल हुई, उन्होंने इतना फेल किया एंड देन ही इज मेड इट और इज कम थ्रू. सो फॉर योर मेंटोर आल्सो, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी ऑनेस्ट and that he or she has failed probably in the past. 21 साल 22 साल की उम्र थी, मैं SSB देने गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आर्मी की. सो आई क्लियर द रिटन पार्ट. SSB इलाहाबाद में 5 दिन वहाँ रह करके फौजी खाना खा करके और लोगों के मुंह से सर सुना. जो पैरामिलिट्री वाले हैं वो हमें सर या साहब ही कहते थे वहाँ पे, कि पता नहीं इसमें से कौन सा अफसर बन जाए. और आखिरकार 5 दिन जब हो गए तो हमारे 20 की टोली थी, उसमें से 8 के सिलेक्शन हुए और मैं सिलेक्टेड वालों में से नहीं था, तभी यहाँ बैठा हुआ हूँ. तो वी वर ब्रॉट इनटू अ रूम, एक ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया गया. 20 हमारी, वैसे 20 की 3 टोलियाँ, सो 60 पीपल आर सिटिंग टुगेदर. और जो आर्मी ऑफिसर आए वो बोलने लगे. उनका पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि आप में से कुछ को ही हम यहाँ रखेंगे, या आप में से कुछ को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और बहुतों को नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमारे साथ मजबूरी यह है कि हमें सिर्फ लोहा चुनना है. अगर हमें सोना भी मिल जाए, प्लैटिनम भी मिल जाए, हीरा भी मिल जाए, हमें वो नहीं लेने हैं. सो इन केस यू आर नॉट सिलेक्टेड, प्लीज डू नॉट कंसिडर दैट इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हो सकता है कि आप सोना हैं और इसीलिए आपको हम नहीं चुन सके, बिकॉज वी ओनली वांटेड आयरन. जो आप कह रहे थे कि उनको फेलियर हैंडल करने वाले ही चाहिए, उनको ऑल थ्रू स्टेलर परफॉर्मेंस देने वाला शायद नहीं चाहिए. तो जहां ये तो एक चलो तसल्ली वाली बात हुई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम जैसे लोगों को हमने सोचा या तो मैं सोना होऊंगा या प्लैटिनम या हीरा, कुछ सोच करके वहां से थोड़ा गर्दन झुकाकर ही बाहर आ गए. बट द थिंग इज दैट आई बिलीव दैट द मेंटर आल्सो मस्ट बी एबल टू रिलेट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड बी ट्रांसपेरेंट इनफ टू बी एबल टू टेल द चाइल्ड हाउ फेलियर्स मैटर, या उनके फेलियर का उन्होंने क्या किया. एक बहुत आम सी बात है. देखिए, मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा. एक स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, अपने बच्चों को इंटर स्कूल कंपटीशन में वॉलीबॉल खेलने के लिए ले गए. अब टीम वहां हार गई, वापस आ गई हार करके. तो ठीक है, कोई गाजा बाजा नहीं, कोई गार्लैंडिंग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं. एंड देन अगले दिन स्पोर्ट्स पीरियड में जो बंदा कैप्टन था स्कूल टीम का, वो जाता है स्पोर्ट्स रूम में वॉलीबॉल उठाने के लिए. एंड द टीचर सेज, हार के तो आ गए मुंह लटका के, और देखो फिर से उठा रहा है वॉलीबॉल. नाउ द थिंग इज, ही वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आप ग्राफ की बात कर रहे थे, जनरल ग्राफ देखें. देयर हारना, डिफीट, नॉन सक्सेस, फेलियर इज मच मोर कॉमन. उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है सक्सेस के मुकाबले. ओलंपिक में गोल्ड तो एक ही कंट्री जीतता है और गोल्ड नहीं जीतने वाले कंट्री बहुत है. तो
सक्सेस तो आम नहीं है, आम तो है फेलियर। तो हम सिर्फ सक्सेस को कैसे एंजॉय करें ये सिखाने के बजाय उनको ये भी सिखाएं कि फेलियर का क्या करें, हमने अपने फेलियर का क्या किया था, फेलियर का क्या करना है। वी नेवर डू दैट। जब जीत कर आती है टीम हम बहुत शोर शराबा करते हैं, हम बहुत सेलिब्रेशंस करते हैं, बट वही टीम जब हार के आती है 2 दिन का तो सेमिनार होना चाहिए, बताओ हमने क्या क्या सीखा, इस हार से क्या सीखे हमने, what were the things that we learned, क्या क्या टेक अवेज हैं, अगली बार के लिए हमें क्या करना चाहिए। इट इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हार एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जिससे आप बहुत सारे लाइफ लेसन ले सकते हैं। जीत से नहीं ले सकते, जीत के बाद तो कोई सवाल ही नहीं, खत्म, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते, फिर नीचे ही आएंगे। लेकिन हार इज अ वेरी गुड टीचर। सो इफ द मेंटोर कैन एक्सपोज, वही मैं कह रहा था कि बच्चों को अपने हार से रूबरू कराएं और उस हार से उन्हें क्या सीख मिली या उसे नहीं भी मिली हो सकता है कि मैं हार के बाद मैं टूट गया, लेकिन अब मैं उससे उभर चुका हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैच्योर हो गया हूं, अब मैं बच्चे को बता सकता हूं देखो मेरी हार हुई थी इस वजह से। आपको अगर ऐसा मौका मिले, इफ यू फेस सच एन सिचुएशन, तो आपको ये करना चाहिए। एंड डेफिनेटली बाय नो मीन्स जिसने हार नहीं देखी, जिसने फेलियर नहीं देखी, उसने जिंदगी की सबसे अच्छे टीचर से सबक नहीं। एज एन एजुकेटर आप कैसे इंकरेज कर सकते हो स्टूडेंट्स को टू सीक मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द क्लासरूम? आई थिंक अभी हम सब मानते हैं, सब एक पेज पे हैं, दैट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मच बियॉन्ड द क्लासरूम्स। इस पे हम सब अग्री करते हैं। तो कैसे आप एज एजुकेटर्स इंकरेज कर सकते हो बच्चों को कि बियॉन्ड द क्लासरूम्स जाके मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो ज़माना था, द टाइम व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन। या उस समय के जो टीचर रहे होंगे या थे, उनके लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत भारी होता। बट नाउ इट्स वेरी इजी। सो नाउ वी आर नॉट ओनली लुकिंग, जब हम बियॉन्ड द क्लासरूम बात करें, वी आर नॉट ओनली लुकिंग इनटू लाइफ सिचुएशंस, they can also be virtual situations. हमारे पास इंटरनेट है। एक बच्चे को अभी मैम ने बात की, जो अपने गूगल के संस्थापक हैं, उनकी एप्पल, सॉरी, स्टीव जॉब्स की। तो स्टीव जॉब इज नॉट परहैप्स द अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी throughout. I mean, ठीक है, at the end he was mightily successful, but his life was full of, even his family life was not a very happy going thing. बहुत सारी परेशानियां थी। तो आप इन चीज़ों को इंटरनेट से जान सकते हैं, मगर वो तो कहानियां हुई, वो उससे तो रूबरू करा सकते हैं थ्रू स्टोरी बुक्स। बट इफ यू टॉक अबाउट trying to get mentors beyond the classrooms, I think it's a nice time when we can, even as a school, like we indulge into something called internationalism. हम छोटी छोटी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं, जिसके लिए हमें स्टूडेंट्स को पासपोर्ट वीज़ा के साथ विदेश नहीं भेजना पड़ता। हम हो सकता है कि तुर्की या टर्की की एक स्कूल के साथ हम एक ऑनलाइन स्टूडेंट एक्सचेंज करें। हमने वहाँ बच्चों की बात कराई, उनके बच्चों से, उनके टीचर्स हमारे टीचर्स से रूबरू हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। एंड देन हो सकता है कि हमारे एक बच्चे को उनके किसी टीचर की एक बात अच्छी लगी, एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर दैट एरिया। तो ये संभव है कि हम उससे उनका कनेक्ट बनाएं। एंड बियॉन्ड द क्लासरूम जाकर के एक विदेश में रहने वाले टीचर या एक विदेश में रहने वाले खिलाड़ी, एक विदेश में रहने वाले म्यूजिशियन, एक परफॉर्मर, किसी भी फील्ड का, उससे अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, अपने बच्चों को अगर उनके सानिध्य में लेके जाएं, फिजिकली लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम थोड़ा थोड़ा समय के लिए भी अगर हम इंटरनेट का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकें और हम इस तरह से अपने बच्चों को कनेक्ट करा सकें विद पीपल हुम वी कैन कॉल मेंटोर्स। वो नेसेसरीली मेंटोर्स तो नहीं है, मे बी दे आर परफॉर्मेंस इन देयर ओन फील्ड्स, लेकिन अगर हम उनसे उनका कॉन्टैक्ट स्थापित कर सकें
That is a great idea.